ज़िंदगी में सफल होने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपका मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट रहने से हमें अपने लक्ष्य को पाने में आसानी मिल जाती है। हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। वर्तमान समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण लोग अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाने से निराश से हो जाते हैं और उनका मनोबल टूटने लग जाता है, जिससे कि उनमें अपने लक्ष्य को पाने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। ऐसे समय में आपको खुद को मोटिवेट रखने की बहुत आवश्यकता होती है। आप खुद को पॉजिटिव थॉट्स या सुविचारों वाली किताबें पढ़कर या फिर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखकर मोटिवेट रख सकते हैं। मोटिवेट रहने से आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू होने लगेंगे, जिससे आप किसी भी काम को सही ढंग से कर पाएंगे और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हर समय हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे करें? हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपके मूड का सही होना भी ज़रूरी है और यह आपके आसपास के लोगों की सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोगों की सोच ही नकारात्मक हो, वह आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज हम आपको मोटिवेट होने के कुछ बेहतरीन तरीके बताने जा रहे हैं। नंबर 1, नेगेटिव थॉट्स को पास ना आने दें। खुद को हर समय हमेशा मोटिवेट रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आएँ। नेगेटिव थॉट्स को हमेशा दूर भागने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके दिमाग या मन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सकारात्मक विचार ही दिमाग में लाएं। मोटिवेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि किसी को किताबें पढ़कर, तो किसी को कोट्स या किसी को वीडियोस देखकर मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। इससे आपको गोल अचीव करने में मदद मिलेगी और आप स्वयं को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख पाएंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। नंबर 2, एक लक्ष्य निर्धारित करें, मन को भटकने ना दें। अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है और सफल होना है तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ समय बाद आप यह सोचिए कि आप लॉयर बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। अगर इस प्रकार आपका मन भटकता रहेगा तो आप एक लक्ष्य भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे और ना ही मोटिवेट हो पाएंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप में एक नए जोश और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि आप फोकस होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन अगर आप मोटिवेट ही नहीं रहेंगे तो अपने लक्ष्य को पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। इसलिए अपना पूरा फोकस और एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगा कर रखें, तो आप ज़रूर ही अपने लक्ष्य को पा लेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। नंबर 3, प्रेरणा लें, स्वयं में नई उम्मीद जगाएं। स्वयं में एक नई उम्मीद और प्रेरणा के लिए हमें इंस्पिरेशनल वीडियो, मोटिवेशनल बुक्स, मैगजीन, ब्लॉग्स, वीडियोस देखना और पढ़ना चाहिए। इसके अलावा किसी महान पुरुष के जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें सफल होने के मार्ग बताते हैं। इसलिए जब कभी भी आप फ्री हों तो अपने खाली समय में आप ऐसे महान पुरुष की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानी पढ़ें, जिन्होंने असफलता से डरकर अपना हौसला नहीं खोने दिया, बल्कि दोगुने जोश के साथ ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हुए अपने जीवन में सफलता हासिल की, जिन्होंने बुरे समय को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। इन सभी से आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को नई ऊर्जा और साहस मिलेगा और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और बना रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नंबर 4, कुछ कर पाने की इच्छा शक्ति पैदा करें। जीवन में सफल होने के लिए आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ज़िंदगी हम बिना लक्ष्य के उस गाड़ी के समान है जिसमें ड्राइवर नहीं है और जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवन में खुद को दृढ़ संकल्पित करें और स्वयं से ये कहें कि मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत और हासिल करने की ठान लेते हैं तो ज़िंदगी स्वयं ही मोटिवेट होने लगती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नंबर 5, असफलता ही दिखाती है नई राह। अगर आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो आपका मोटिवेशन कम होने लगता है और आप हताश होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। आपको बस यह याद रखना है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता।
असफलताएं और कठिनाइयों का उद्देश्य हमें और बेहतर बनाना और हमारे भीतर समाहित शक्ति से रूबरू कराना होता है, और यह भी बताना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, बस हमें निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता है। आप असफलता से डरे नहीं, क्योंकि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। नंबर 6, दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। कई बार हमारे परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों की बातें सुनकर और दबाव के कारण भी हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर इन बातों का असर अलग अलग होता है। कुछ लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यह बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसके कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें बिना किसी दबाव के खुद को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए और ये याद रखना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी से हमेशा मोटिवेशन मिलता है। चीज़ें जब बहुत निराशाजनक हो जाए तो अपना हौसला बनाए रखें, निरंतर प्रयास करें और आगे बढ़ें। खुद को कभी भी यह महसूस न कराएं कि आप यह नहीं कर सकते और आपसे यह नहीं होगा। जब हम इस प्रकार के विचार अपने दिमाग में ले आते हैं तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। आप चाहें तो हर समय हमेशा मोटिवेट रहने तथा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहने के लिए योगा या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहेगा और आपके दिमाग में नकारात्मक भाव या ऐसे विचार जिनसे आपका मोटिवेशन कम होता है वे नहीं आएंगे। इस प्रकार आप हर समय हमेशा मोटिवेट तथा पॉजिटिव एवं एनर्जेटिक रह सकते हैं। खुद की तुलना दूसरों से ना करें और खुद को दूसरों से कमज़ोर भी ना समझें। आपको बस यह याद रखना है कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं, बस आप में उस काम को करने की इच्छा और जुनून होना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे, हमेशा एक चीज़ याद रखें, मन में सच्ची लगन हो तो शुरुआती नाकामी से भी रखी जा सकती है कामयाबी की नींव।